अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं बहावलपुर में रहता हूँ और कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ और प्रिंसिपल हूँ। हमारे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं सज्जाद साहब, जो रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में काम करते हैं। वो आज सुबह मेरे पास तशरीफ़ लाए किसी सिलसिले में, तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो ये आप अपने चैनल में वीडियो पैगामात देते हैं, तो आप हफ़्ते में एक दफ़ा किसी किताब के बारे में भी कोई बात कीजिए, क्योंकि ये बात तमाम जो अहले इल्म हैं वो हमेशा ये ज़िक्र करते रहते हैं, और अहले फ़िक्र कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे में किताब का शौक़ ख़त्म हो रहा है। और ऐसा क्यों ना हो, जब उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म के एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के ज़रिए मौजूद हों, तो उसमें जो किताब है वो कहीं पीछे रह जाती है और कहीं छुप जाती है। और दूसरी ये भी बात है कि किताब का शौक़ तो बुनियादी तौर पर बचपन में ही डाला जा सकता है, और उसमें वालिदैन का रवैया और असातिज़ा का रवैया और पूरे मुआशरे का रवैया उसमें शामिल है। बहरहाल मेरा ये ख़्याल है कि हमें अपने कैरिकुलम के अंदर ये बात इस तरीके से असातिज़ा को बतानी चाहिए कि वो अपने तरीक़े तालीम में ऐसा कुछ निज़ाम रखें कि शुरू से ही बच्चों को किताबों का शौक़ हो, और जो वालिदैन हैं वो भी अपने घरों के अंदर जो बुनियादी चीज़ डेकोरेट करने की या रखने की या सामने मौजूद होने की है, वो किताबों की अलमारी होनी चाहिए। अगर और ज़ेबाइश की और नुमाइश की चीज़ें प्रोमिनेंट होंगी और किताबें कहीं एक तरफ होंगी, तो फिर वो शौक़ बच्चों में पैदा नहीं हो सकेगा। और अगर बच्चों में ये शौक़ पैदा करना है, तो हमें बड़ों को ये शौक़ अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर घर में तमाम लोग किताब पढ़ रहे होंगे, तो वो बच्चे जो हैं वो भी किताब पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि ये सिलसिला शुरू किया जाए और किसी न किसी एक किताब के बारे में बात की जाए। तो मुझे ये लगा कि पहली दफ़ा मैं जिस किताब का ज़िक्र करूं वो कुरान पाक हो, जिसका मैं ज़िक्र करूं। अब मेरी मिजाल और कहाँ मैं और कहाँ कलाम खुदा और कहाँ क्या निस्बत है एक ख़ाक को अर्श के साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे घरों में जो बुनियादी किताब पढ़े जाने वाली होनी चाहिए वो कलाम इलाही होना चाहिए, और हमारे बच्चे शुरू से ही इसके साथ उनका तारुफ़ होना चाहिए। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारे यहाँ घरों के अंदर नाज़रा कुरान शरीफ तो बच्चों को बहुत शुरू से ही पढ़ा दिया जाता है, और अमूमन बच्चे जो हैं 7-8 साल की उम्र में या घरों में ही उनको पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आ जाते हैं या वो मस्जिदों में पढ़ लेते हैं। लेकिन किताब को बाकायदा उस मफ़हूम के साथ जैसे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें पहुँचाई, उस तरीके से इसको पढ़ना और समझना, एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ना और फिर एक अमल की नीयत से पढ़ना, ये घरों के अंदर एक बुनियादी काम होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि पहली दफ़ा मैं इसका ज़िक्र करूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि इसको देखने का भी सवाब है, इसको पढ़ने का भी सवाब है, इसको याद करने का भी सवाब है, लेकिन इसकी जो असल रूह है वो ये है कि रोज़ाना कुछ वक्त निकाला जाए जिसमें कुरान पाक को एक तालिब इल्म के तौर पे पढ़ा जाए। और मैं ये समझता हूँ कि आप चाहे एक सफ़ा रोज़ाना पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, एक सिपारा पढ़ें, जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे, मगर उसके तर्जुमे के साथ। और जो कुरान की अरबी है उसको सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मिलते जुलते अल्फाज बहुत बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें आप एक सिपारा कुरान शरीफ का पढ़ लें और उनकी अल्फाज को आप समझ लें, तो आप देखिएगा कि वो अल्फाज बार बार दोहराए जाएंगे, और जो कुरान का डायलेक्ट है, जो कुरान की अरबी है, वो बहुत आसान है। ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस ज़िक्र को हमने आपके लिए आसान किया है, तो कौन है जो उसके ऊपर गौर करे। तो मैं अपनी इस किताबों के सिलसिले की इस पहली जो मेरी ये वीडियो है, उसमें मैं तमाम दोस्तों को ये कहूँगा कि अपने घरों में कुरान को पढ़ने को एक नॉर्मल रूटीन के तौर पर अपनाया जाए, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन्हीं के अंदर ये शौक़ पैदा किया जाए। और मेरा ख़्याल में जब एक बच्चा मैट्रिक के लेवल की तालीम हासिल कर ले, तो उसे कुरान पाक का अमूमी माहौल, अमूमी मिजाज और अमूमी मैसेज जो है उसको पता होना चाहिए। तो हमारे उलमा हमें बताते हैं कि कुरान पाक की जो अक्सर इसकी इसकी जो मेन ज़ख़ामत है वो बुनियादी तौर पर ईमानियात की आयात हैं।
इसके अलावा कुछ जो हैं वो क़ससुल कुरान हैं, जो कि मुख्तलिफ़ लोगों के वाक़यात हैं, अम्बिया के वाक़यात हैं, और उन लोगों के वाक़यात हैं जिन्होंने खुदा के हुक्म को माना, और उन लोगों के वाक़यात हैं जिन्होंने खुदा के हुक्म को ना माना। और उनके बयान करते करते भी आयात के अंदर वो सबक है और वो गाइडलाइन है, वो प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको हम सीख कर अपनी ज़िंदगी पर मुंतबिक कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान की कुछ जो आयात हैं वो अहकामात के मुताल्लिक़ हैं, जो कि एक ख़ास मौके के लिए जिनकी ज़रूरत है। मसलन तलाक़ के मुताल्लिक़ अहकामात हैं, कुर्बानी के मुताल्लिक़ अहकामात हैं, वरासत के मुताल्लिक़ अहकामात हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो शायद मुझ जैसे कम इल्म को समझना उसके लिए मुमकिन ना हो, तो उसको वो जब भी किसी को कोई मसला दरपेश हो तो मुफ्ती साहब से और जो कुरान के आलिम हैं उनसे समझा जा सकता है। मगर अमूमी कुरान के मैसेज को समझना, जो कि मेरी नाक़स यानी जो एक मेरी समझ के मुताबिक वो इस तरह से है कि बुनियादी तौर पर ये मैसेज और ये इस बात का मुकम्मल इस्तेहज़ार कि इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला एक खुदा है जो वहदहू ला शरीक है, और जो हम सब से बहुत मोहब्बत करता है और अपनी सारी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। और जितनी मखलूक है, जमादात हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं और इंसान है, इन सब को उसने एक नेचुरल फितरत के साथ जोड़ा हुआ है। वो फितरत समझने के लिए आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी हैं, वो प्रिंसिपल जो हैं, वो जो केमिकल प्रिंसिपल हैं, जो फिज़िक्स को गवर्न करते हैं वो प्रिंसिपल हैं, जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं। इन तमाम प्रिंसिपल्स के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी इस कायनात को इस तरह जकड़ा हुआ है और उसके साथ वो एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, और हर एक का एक कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है आपस में, और ये सारा रिलेशनशिप अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम दी है, जिसको समझ के वो इस रिलेशनशिप को समझ सकता है और इस रिलेशनशिप के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालकर इससे एक बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है, जिससे अपने एक जिस्म को और अपनी रूह को और अपने एहसासात को और अपने जज्बात को इस तरीके से उसकी नश्व नुमा कर सकता है कि वो जितना दुनिया में रहेगा वो उतना खुश व खुर्रम ज़िंदगी रहे। एक तो ये पैगाम है। दूसरा ये है इज्तिमाई कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद फिर ऐसे ऐसे नहीं छोड़ दिया अपने आप के ऊपर। वैसे तो मैंने सुना कि अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह ताला कुरान पाक को ना उतारते और उस्मानी सहीफ़े ना उतारते और अम्बिया को भी मबूस ना फरमाते, इसके बाद भी इस कायनात के अंदर इतनी निशानियाँ मौजूद हैं, सूरज का निकलना, चाँद का निकलना, और कैसे ज़मीन में से फलों का नमूदार होना, और बारिशों का निज़ाम और दरियाओं का निज़ाम, और इस कायनात में और ज़िंदगी कैसे नमू पाती है और कैसे ख़त्म होती है और कैसे ये साइकिल चलता है। ये सब की सब चीज़ें इस बात की आयात और इस बात की निशानियाँ थीं कि एक समझदार आदमी को समझ आ जाना चाहिए था कि इस कायनात का पैदा करने वाला कोई है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया कि ये सिर्फ़ इस पर नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने ये एक इल्हामी किताब जो है वो उतारी और अपने बरगुज़ीदा बंदों में से कुछ बंदों को सिलेक्ट किया और उन्हें ये काम उनको सौंपा कि वो कैसे ये पैगाम तमाम दुनिया को प्रैक्टिकल करके दिखाएं। यानी जो ज़िंदगी मुझसे अल्लाह ताला एक्सपेक्ट करता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है, उस ज़िंदगी का नमूना बनाकर अंबिया कराम को भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान दुनिया में तशरीफ़ लाए और एक ज़िंदगी गुजार के हमें दिखा के गए कि भाई ये एक नमूना है। और जैसे वक्त बदलता है उसके तहत कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी जो है कॉन्टेक्सचुअल रिक्वायरमेंट, उन सब के लिए बेसिक प्रिंसिपल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद हैं। तो ये वो पैगाम है कि जिस पैगाम को, और ऑब्वियसली ये तो मैंने एक इजमाली तौर पे बताया, तो इसकी जो तफसील है तो वो तो जब इस इंसान कुरान पाक को पढ़ता जाता है, और जितने मुफस्सिरीन हैं, मैं पिछले दिनों मैंने शुरू की थी अमीन हसन इस्लाई साहब की तदब्बुरुल कुरान, तो मुझे ये लगा और उनके बयान से ये लगा कि वो लोग जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार दी इस किताब को पढ़ते हुए, वो भी जब इसको दोबारा पढ़ते हैं और अगली दफ़ा पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि अभी कुछ और तशनगी थी जो अब पूरी हुई। तो इस इल्हामी किताब को समझना मुकम्मल तौर पर ये तो शायद एक छोटी सी ज़िंदगी में मुमकिन ना हो, लेकिन इसकी जो एक स्पिरिट है और इसका जो एसेंस है वो हमें अपने ज़िंदगी में और अपने बच्चों की ज़िंदगी में और पूरी कौम की ज़िंदगी के अंदर डालना चाहिए। कुरान पाक एक बुनियादी किताब होनी चाहिए, और जब एक बच्चा हो ज़रा सा उसके अंदर शऊर डेवलप हो और सोचने समझने की सलाहियत डेवलप हो, और जो कि बहुत छोटी उम्र में हो जाती है, तो वालदैन की तरफ से उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि भाई साहब ये बुनियादी किताब
आपकी ज़िंदगी की गाइडलाइन प्रिंसिपल है और ये आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं हर घर के अंदर। अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जब MBBS के इम्तिहान होकर फ़ारिग होते हैं तो वो कहते हैं हमें अटैचमेंट दें, हमें जल्दी से करें, हमने कुछ करना। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि बेटा तुमने 13 साल इस काम में लगा दिए तो अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लो। वो कहते हैं जी रेस्ट क्या करें। तो मैं हर एक से ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपने कुरान पाक सारा पढ़ा हुआ है। तो आपको ये सुनकर अफसोस भी होगा, परेशानी भी होगी, मुझे भी होती है कि एक बच्चा जो कि FSC में 1100-1200 नंबर लिए उसने और एंट्री टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त नंबर लिए और 5 साल वो पढ़ता रहा और इतनी ज़ख़ीम किताबें वो पढ़ता रहा और अब MBBS करके अब उसको पता है कि इलाज कैसे करना है और उसको सीखने के प्रोसेस के अंदर वो शामिल होने वाला है। जब उससे ये पता चले कि आपने ये कुरान पाक पूरा पढ़ा तो वो कहते नहीं वो तो नहीं पढ़ा। और इतनी परेशानी में सोच के होती है कि उसके वालिदैन ने इतनी मुशक्क़त में उसको डाला, एकेडमीज़ में छोड़ के आए, उसको मजबूर किया कि वो एक ख़ास किस्म की तालीम, और उसको अपना शौक़ था, लेकिन हम ये शौक़ उसके अंदर पैदा नहीं कर सके कि इस किताब को जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उतारी है, जो हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम ज़िंदगी के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, हमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं हुई कि हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं है इस किताब का। तो मेरा आज का ये जो पैगाम है ये बुनियादी तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा इस किताब का तारुफ़, इसका तारुफ़ तो अल्लाह पाक ख़ुद कराते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, लेकिन एक ये गुजारिश है कि इस किताब को हमारे घरों में और हमारी ज़िंदगियों में एक बुनियादी हैसियत होनी चाहिए। सिर्फ़ इसको ऊपर हरे रंग का ग़िलाफ़ चढ़ाकर और रेल के ऊपर रख कर और ऐसे चूम की आँखों को लगाकर या कभी कभी अपने बिज़नेस के अंदर एक जान पैदा करने के लिए इसकी कसम खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सिर्फ़, या जो बेटी को रुखसत करते हुए उसके सर के ऊपर ऐसे रख के सिर्फ़ उसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस कुरान पाक के मफ़हूम को समझना। और मैं आपको बहुत यकीन से ये बात कहता हूँ कि कुरान पाक के अंदर इतनी जान है और इतनी ताकत है, और हो सकता है ये मेरे अपने पैराडाइम के साथ मैच करता है, शायद मैं इसलिए इस शिद्दत से कह रहा हूँ, लेकिन आप ख़ुद भी इसको आज़मा सकते हैं कि ये आपके दिल में अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। जब आप इसको खुद अपनी एक तफ़हीम और मफ़हूम जो है वो आपके दिल के अंदर पैदा करता है, तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ दे।